बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनम इम्तियाज़ है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट टाउन बहावलपुर से है। मैं फ़ाइन आर्ट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना फ़ाइन आर्ट्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट से रिलेटेड पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चों को पहला लेक्चर है, 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, 3 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम वो चैप्टर्स की ग्रेडेशन बताऊंगी कि किस तरह से हमने पहली सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से चैप्टर्स थे और किस तरह से हमने चैप्टर्स को लेके हम आगे चले हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे पास कोर्स आउटलाइन था बेटे जी, आर वर्ल्ड, पैलियोलिथिक आर्ट, अपर पैलियोलिथिक आर्ट, नियोलिथिक आर्ट, वेस्टर्न एशियाटिक आर्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वो तमाम सिविलाइजेशंस हैं जिनको हमने पॉटरी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर की बुनियादों पर पढ़ा था और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन इन्हीं 4 असूलों की बुनियादों पर इकट्ठी की गई है और ना सिर्फ उनको डिस्कस किया गया है बल्कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ हमने उनके बारे में डिस्कशंस भी की थी फर्स्ट ईयर के तमाम पहले साल में। अब आ जाती है सेकेंड ईयर की बारी। सेकेंड ईयर में हमारे पास 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहला है बुद्धिस्ट आर्ट, दूसरा है ग्रीक सिविलाइजेशन और तीसरा है रोमन सिविलाइजेशन। इन तमाम चैप्टर्स के लिए और इस बुक के लिए हम लोगों के पास किताब रेफरेंस के लिए है कदीम इंसान और फ़न मुसव्वरी, जो डॉक्टर मुसर्रत हसन साहिबा ने लिखी है और उनके साथ उनके कुछ मावनीन भी थे जिन्होंने इस किताब को पॉलीमर पब्लिकेशंस के तहत तरतीब दिया है। ये एक बहुत कमाल की किताब है जो पिछले कई सालों से इस्तेमाल में है और इस किताब के अंदर बहुत ही डिटेल में अन हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैलिड तरीके से ना सिर्फ आपको मिलती है बल्कि तस्वीरी रेफरेंसेस के साथ बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा असासा है। आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो इस किताब का चैप्टर नंबर 8 बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड है। बुद्धिस्ट आर्ट क्या है, उसकी बुनियाद कैसे पड़ी। बेसिकली बुद्धिस्ट आर्ट बुद्ध मजहब से इसका गहरा ताल्लुक है। ये 600 कबल अज़ मसीह में बरसगीर के लोगों हिंदू मत से तंग आ गए थे क्योंकि हिंदू मजहब में हर दर्जा फिरकाबंदी थी और इसीलिए इन पेचीदा रिवायात की वजह से इनके अंदर ज़ात पात का एक घटिया सा रुझान था और उस रुझान की वजह से हिंदू मत के अंदर आने वाले तमाम फिरकावारियत की वजह से ये लोग बहुत परेशान रहते थे। इन हालात में गौतम बुद्ध ने एक ऐसा मजहब राइज किया और एक ऐसा मजहब पेश किया जो कि बहुत ही सादा और बहुत ही आम सा था। हिंदू मजहब से तंग आए हुए लोगों ने इस मजहब को अपनाया और इस मजहब की बुनियाद बुद्धा ने रखी। चूंकि ये तमाम तरह एक जात की वजह से हुआ, इसीलिए बुद्ध आर्ट भी बुद्धा और इसकी जिंदगी की कहानियों के ऊपर बुनियाद रखता है। लिहाजा बुद्ध आर्ट को जानने के लिए बुद्धा की जिंदगी को जानना बेहद जरूरी है। सो बेसिक टॉपिक हमारा पहला है लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा। बुद्धा कौन था, कहाँ से आया, कैसा था, बेसिकली उसका खानदानी ताल्लुक कैसा था और उसके माँ बाप कौन थे, कैसे वो एक बादशाह बना, कैसे वो एक पसवी पेशवार बना, किस तरह क्या हालात बयान हुए, क्या उसके दिमाग में आई और उसकी क्या सोच ने पलटा खाया कि वो आज दुनिया के जानी मानी पेशवा रहनुमाओं में से मौजूद है। और लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा में के अलावा हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म विद बुद्धा आर्ट, हम पढ़ेंगे गंधारा आर्ट, हम पढ़ेंगे अजंता आर्ट। रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म में हम बुद्ध आर्ट का बुद्धिज्म से क्या ताल्लुक है, ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर बाकायदा आगे से नेक्स्ट टाइम में आपको एक यूट्यूब लेक्चर दिया जाएगा। गंधारा आर्ट और अजंता आर्ट में भी किस तरह से फन की तरक्की हुई, किस तरह आर्ट ऑफ स्कल्पचर और पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरती से वाजे किया गया और आज भी उनके तमाम वो सब बनाई हुई आर्ट फॉर्म्स अवेलेबल हैं इस रहती दुनिया तक के लिए, ये बताने के लिए कि बुद्धा इटसेल्फ एक ना सिर्फ बुद्ध मजहब और बुद्धा एक शानदार पर्सनालिटी थी बल्कि उसके मजहब की वजह से बहुत सी तब्दीलियां आई जो हिंदू मजहब के आने वाले लोगों के लिए एक नया काम था और एक नई जहद थी जिसकी वजह से आज भी लोग उसके नाम लेवाएं। गंधारा आर्ट में हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे, गंधारा आर्ट में हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, उनके स्टूपास, उनके पिलर्स, उनके टेम्पल्स, साथ में आइकोनोग्राफी ऑफ बुद्धा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर एक अलग लेक्चर तरतीब दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि बुद्धा को आइकोनोग्राफिक क्यों दिखाया गया, आखिर उसका ऐसा क्या ताल्लुक था या ऐसी उसकी क्या जहतें थी जो डेवलप हुई जिसकी वजह से बुद्धा को इस शक्ल में पेश किया गया। स्कल्पचर इन गंधारा आर्ट स्कल्पचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गंधारा आर्ट बेसिकली स्कल्पचर आर्ट ऑफ स्कल्पचर है, यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स रिलीफ और ग्राउंड स्कल्पचर्स की जिनके अंदर हमें आर्ट ऑफ स्कल्पचर ना सिर्फ वाजे मिलेगा बल्कि उसके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। हम आगे देखेंगे
अजंता आर्ट। अजंता आर्ट में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे आर्किटेक्चर इन अजंता आर्ट, एक बहुत अहम टॉपिक जिसके अंदर किस तरह से आर्किटेक्चर के अंदर अजंता की पेंटिंग्स बनाई गई और क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स थे, टेक्निक और मटेरियल जो कि अजंता आर्ट की एक बहुत अहम जहत है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजंता पेंटिंग आर्ट, कौन कौन से डेकोरेटिव एलिमेंट्स थे, किस तरीके से पेंटिंग्स को डेवलप किया गया, क्या तरीकाकार डेवलप किए गए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन अजंता केव्स, आपको औरतों के बेहतरीन पेंटिंग्स मिलेंगी, औरतों को कैसे बनाया गया, क्या पोस्चर्स बनाए गए, कलर्स कैसे रखे गए, उनके फीचर्स कैसे थे, उनके जेस्चर्स कैसे थे, उनका उठना बैठना, उनके एक्सप्रेशंस, किस तरह से औरत की खूबसूरती को नुमाया किया गया। ये अजंता आर्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है। इसी तरह ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन अजंता केव्स, किस तरह से एनिमल्स को डिफाइन किया गया, एनिमल्स की बहुत ही डिटेल पेंटिंग्स बनाई गई। साथ में ट्रीटमेंट ऑफ बुद्धा इन अजंता पेंटिंग्स, बुद्धा को कितनी शक्लों में किस तरह अजंता पेंटिंग्स में और जातका कहानियों में बयान किया गया है। ये इस पूरे गंधारा आर्ट या बुद्ध आर्ट के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बुद्धा की पर्सनालिटी को पेंटिंग्स में किस तरह बयान किया गया, उसका बचपन से लेके बुढ़ापा और मौत तक का सफ़र किस तरह बयान किया गया, किस तरह जानवरों की शक्ल में मुख्तलिफ शक्लों में बुद्धा को पेश किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह आर्ट ऑफ डेकोरेशन अजंता केव्स, डेकोरेशंस कैसे की गई, कौन सी जगह पे क्या बनाना है, कैसे रंग रखने हैं, छत का दीवार का छत से ताल्लुक कैसे डेवलप करना है, एक बहुत बड़ी पेंटिंग कंटिन्यूटी के साथ कैसे बनानी है, ये सब अजंता आर्ट में बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है और हम बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। आगे बुद्ध मजहब का फन, बुद्धा ने बहुत गहरा है, ये इसका इंट्रोडक्शन है जो कि पेज नंबर 274 के अंदर फन कदीम इंसान और फ़न मुसव्विरी किताब के अंदर पहला पैराग्राफ है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किताब का स्टार्ट कहाँ से होता है। इसमें बहुत अच्छे से बयान किया गया है कि कैसे हिंदू मज़हब से पलट कर लोग बुद्ध मज़हब की तरफ दाखिल हुए, कैसे बुद्धा को अपनाया, बुद्धा की तालीमात को अपनाया और उसकी तालीमात को पसंद करते हुए, जो कि फ़िरका वारियत के बिल्कुल उलट थी, उसने अपना आर्ट प्रोड्यूस किया, अपने मज़हब को प्रोड्यूस किया और इस सब को मानने वाले लोगों ने उसकी इस मज़हब को कबूल किया। फर्दर आगे गौतम बुद्ध के हालात ज़िंदगी से रिलेटेड कि नेपाल की एक रियासत है कपिल वस्तु, जिसमें एक राजा था जिसका नाम श्वर्ध था, जिसकी रानी थी जिसका नाम महामाया था। जिन दोनों ने रानी के एक बच्चे की विलादत होने वाली थी। इसने ख्वाब देखा कि एक सफ़ेद हाथी आसमान से उतरा और सूंड में कमल का फूल लिए हुए है। यह हाथी रानी के तक के चक्कर लगाता रहा और फिर उसके जिस्म में दाखिल हो गया। सुबह ने रानी ने ख्वाब बताने वालों को, ताबीर बताने वालों को बताया, तो ज्योतिषियों ने यह ताबीर बताई कि आपके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जो रूहानियत का पैकर होगा। और विलादत से पहले रानी जब अपनी माँ बाप के पास जा रही थी तो उसने एक दरख्त के नीचे रास्ते में ही बुद्धा को जन्म दिया। वली शहजादा जिसका नाम सिद्धार्था था, इसकी पैदाइश बहुत ही खुशियां मनाई गई। शुरू में शहजादे को हत्तुल इम्कान दुनिया और गम से, दुनियावी रंजो से दूर रखा गया था, लेकिन उसके लिए खिदमतगार मुकर्रर थे, हसीन दोशीज़ाएं रखी गई। शहजादा अपनी तबीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ था, उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए ख्वाहिश जाहिर की उसने, वो महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता है, लिहाजा इसे बाहर ले जाया गया और वहाँ से एक बूढ़े आदमी को देखा तो उसको अंदाज़ा हुआ कि इंसान जवानी के बाद बुढ़ापे तक का सफ़र करता है और ये उसके लिए एक नई चीज़ थी। इसी तरह बुढ़ापे से माजूरी का पता चला तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ कि अच्छा, इंसान की ज़िंदगी में एक ये पॉइंट भी आता है कि इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है। इसी तरह रास्ते में उसने एक जनाजा देखा तो उसको एहसास हुआ कि अच्छा, हम इस ज़िंदगी के बाद मौत की तरफ चले जाने वाले हैं और एक नई दुनिया की तरफ चले जाने वाले हैं, जिसने उसको सख्त हैरानी और परेशानी में मुब्तला कर दिया और उसको इंसान के इस अंजाम की वजह से वो बेहद परेशान हुआ। ये है वो कुछ कहानियाँ, ये है वो कुछ स्कल्पचर्स और रिलीफ की फॉर्म्स, जिसमें हम लेफ्ट साइड वाले ड्रीम वाला जो हमारा रिलीफ स्कल्पचर है उसके अंदर बहुत अच्छे से खूबसूरती से दिखाया गया है कि उसकी महामाया, उसकी वालदा जो है तख्त पे लेटी है और उसकी पसली की हड्डी में ऊंट जो है, जो ये हाथी जो हाले के अंदर कैद हुआ है, वो उड़ता हुआ उसकी पसली के रास्ते जिस्म में दाखिल हो रहा है और एक खिदमतगार उसके साथ ठहरा है। ये एक बहुत खूबसूरत रिलीफ स्कल्पचर है जो इस चीज़ को बयान करता है, जो उसका ख्वाब था, जो उसने अपनी पैदाइश से पहले देखा था और राजा को बयान किया था और ज्योतिषियों ने फिर उसको बताया कि आपके यहाँ एक बेटे की विलादत होगी। उसके बाद बर्थ, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि बुद्धा की बनाई हुई तमाम रिलीफ स्कल्पचर्स के अंदर बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। ये एक दरख्त है जिसके नीचे महामाया उसकी वालदा ठहरी है और उसकी पसली में से बच्चा पैदा हो रहा है और एक दरख्त के नीचे ठहरी हुई है। तो ये बयान करता है इस वाक्य को कि कैसे दरख्त के नीचे उसने बच्चे को जन्म दिया था।
इसी तरह उसकी तमाम उसकी हेल्पर्स और उसकी जो नौकरानियां हैं वो उसके इर्द गिर्द ठहरी हैं, और वो सब उस विलादत का जो एक टाइम पीरियड है जिसमें वो औरत को बहुत तकलीफ होगी, या जो उस प्रोसेस में से वो गुजर रही है मलका, उस प्रोसेस को बहुत खूबसूरती से इस कल्चर के अंदर बयान किया गया है। इसी तरह तमाम वाकयात देने के बाद जब वो महल वापस आया था तो पहले से ज्यादा निढाल और नमकीन था, और इसकी अफसुर्दगी से राजा ने यह सोचा कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। वक्त गुजरता गया, उसकी शादी हो गई, वो एक बच्चे का बाप बन गया, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसको दुनियावी ख्वाहिशों से अलग रखता था। फिर उसने एक फैसला किया कि वो इस सच्चाई को, आज़ादी के हसूल के लिए, अपने पाँव में पड़ी हुई जो ये जंजीर है कि वो एक शहजादा है, वो दुनिया से बाहर को नहीं देख सकता, वो बाहर महल से बाहर की दुनिया के अंदर ताल्लुक नहीं रख सकता, उतनी ही खामोशी से उसने ये फैसला किया कि खामोशी से वो किसी महल से एक रात सोते हुए लोगों के दरमियान से गुजरता और घोड़े पर सवार होकर महल को छोड़कर चला गया। शहर से बाहर आकर उसने अपनी शाही लिबादा उतार दिया और अपने घुंघरियाले बाल काट डाले और घोड़े को वापस भेज दिया, और खुद वो जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में दाखिल होने के बाद कहते हैं कि पीपल के दरख्त का इंतखाब किया उसने और उसके नीचे बैठ गया और रूह की सच्चाई, अपने निर्वाण और अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाने के बारे में सोचने लगा। सच्चाई की तलाश थी जो खत्म होने में ना आई, और उसका बेसिक सवाल ये था कि दुनिया का ये चक्कर कि इंसान पैदाइश से लेके मौत तक कैसे जाता है और मौत के बाद इंसान के साथ क्या होगा, ये चक्कर चलाने वाला कौन है। इस सच्चाई की तलाश में इसने कई बरस जिद्दोजहद की, किसी से बातचीत नहीं की और अपने ध्यान और ज्ञान में मसरूफ रहा। लिहाजा लंबे अरसे की फाका कशी के बाद इसका जिस्म सूख कर कांटा हो गया, और इसी दरमियान में इसको राह से भटकाने के मुख्तलिफ किस्म की बुराई की देवियां और दूसरे पैकर आए, मगर वो राह से न हटा, और आखिर एक दिन इसने दरख्त के नीचे बैठे इसे वो रोशनी मिल गई जिसकी इसे तलाश थी। लिहाजा कई बरसों की खामोशी के बाद इसने अपना पहला वाज दिया, जिसका खुलासा ये था कि नेकी की राह पे चलो और इसकी कोई हद नहीं। फिर निहायत सादा असूलों पर मबनी एक मजहब पेश किया जिसकी बुनियाद बुद्ध मत का नाम दिया गया, और ये बुद्धा के नाम पर रखा गया। ये लफ्ज बुद्ध से निकला है जिसका मतलब है अकल, दानिश और ज्ञान, और बुद्धा का मतलब है नूर, रूहानियत, अकल और जहानत से ढाला हुआ पैकर। वो वक्त जो बुद्धा ने अपने निर्वाण में गुजारा, अपनी सोच में गुजारा और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में गुजारा कि दुनिया का चक्कर चलाने वाला कौन है, ये था वो टाइम पीरियड जिसके अंदर बुद्धा को इस बात का अंदाजा हुआ कि जिंदगी नेकी की राह पर चलने से ही मिलती है और नेकी ही आपको जिंदगी का हसूल देती है। आहिस्ता आहिस्ता गौतम बुद्ध के वाज और उसके मजहब के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे, और इस दौरान इसके वालिद यानी राजा ने इसे मिलकर वापस जाने के लिए भी कहा, लेकिन इस वक्त तक बुद्धा इन चीजों से बहुत बेनियाज हो चुका था। बुद्ध मजहब ने वसत इख्तियार की और हिंदुओं को अपना मजहब खतरे में जाता हुआ नजर आया, तो उन्होंने मुमकिन कोशिश की कि ये खत्म हो जाए। बुद्धा के आखिरी साल इस जिद्दोजहद में रख के किसी तरीके बुद्ध मजहब बच जाए। इसकी उम्र 80 साल हो गई और इसको मौत का वक्त करीब आया, तो इसने पैरोकारों से दरख्त के नीचे लेटकर एक कपड़ा बिछाने को कहा, और वहां लेटकर उसने अपना एक लास्ट सरमन, जिसे आखिरी खुतबा कहा जाता है, दिया, और उसके बाद ये फौत हो गया। बुद्धा तो मर गया, लेकिन इसकी तालीमात आज भी जिंदा है, और इसके चाहने वालों ने और पैरोकारों ने इस मजहब को पूरी दुनिया में फैलाया। इसको जिंदा जावेद करने के लिए, इसकी शान को बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ स्कल्पचर और आर्ट ऑफ पेंटिंग, जो कि गंधारा और अजंता आर्ट की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, वो सब ये बयान करते हैं कि बुद्धा कैसा था, उसकी सोच क्या थी, उसकी सोच से आने वाली नेकी और नेकी से आने वाले तमाम असरात कैसे थे, और कैसे वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस डेवलप हुए। इस मजहब में जो आर्ट वजूद में आया, हम उसको बुद्ध आर्ट का नाम देते हैं। आगे कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, जो उसकी लीविंग हिज प्लेस, उससे पहले कैसे वो जा रहा था, तो उस तरह की किस तरह की कंडीशन थी। वो एक शहजादा था, उसके खूबसूरत जेवरात और कपड़े थे जो उसने जंगल में दाखिल होने से पहले उतार के फेंक दिए थे, कैसे उसकी सवारी जाती थी, ये बयान किया गया है। और सीधे हाथ वाले मेडिटेटिंग स्कल्पचर में यह बयान किया गया कि वो खूबसूरत शहजादा बाद में जब अपने निर्वाण और अपनी सोच और अपनी उस खुशी और इस ख्वाहिश को पाने के लिए कि इस दुनिया क्या है और दुनिया का इख्तिताम क्या है और ये सब दुनिया कहाँ तक जाके ख़त्म होने वाली है, मेडिटेशन के टाइम में जब वो चुप का रोज़ा रखे हुए था, उस कंडीशन में उसने किस तरह कपड़ों में अपने आप को ढाला और किस तरह से सादा चादर में ढालने वाले उस आदमी को दुनिया आज भी जानती है। थैंक यू सो मच। हम कल के लेक्चर के लिए इसका डेथ का एक सर्मन है जो फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह उसको डेथ दिखाई गई।
ये देखिए आखिरी सरमन से पहले लोग रो रहे हैं कि वो फौत हो गया और वो चारपाई के ऊपर मौजूद है। उसकी वफात से पहले का मंजर है जो कि पेश किया गया है। हम आने वाले वक्त में बहुत सारी और डिस्कशंस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और हम ये बताएंगे कि कैसे रिलेशनशिप डेवलप हुआ बुद्धिज्म का और बुद्धिस्ट आर्ट का। ये सब आपको अगले लेक्चर में बयान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। फी अमान।